हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आप भी अगर वीडियो देख के जेसीबी सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो दोस्तों, आप भी यदि जेसीबी के एक बढ़िया से और हैवी ऑपरेटर बनना चाहते हो तो मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप जेसीबी चलाना सिखाऊंगा और ऐसी स्टेप बताऊंगा जो कि आप वीडियो देखते ही जेसीबी चलाना सीख जाओगे। तो आपको इस वीडियो में मैं 5 मिनट में जेसीबी चलाना सिखा दूंगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टेप नंबर 1 में आता है सबसे पहले तो जेसीबी का एक परफेक्ट ऑपरेटर बनने के लिए जेसीबी के जो लीवरों के फंक्शन होते हैं उनको जानना पड़ेगा। हम आपको इस वीडियो में एक ऐसा तरीका बताएंगे जो कि आप वीडियो को देखते ही जेसीबी चलाना सीख जाओगे और हमारा तरीका जानने के बाद आप 5 मिनट में जेसीबी चलाना सीख जाओगे। तो दोस्तों, ये तो आपको भी पता होगा कि सभी जेसीबी मशीनों में लीवरों के 8 फंक्शन होते हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं होगा कि दोनों लीवरों के जरिए बूम को कैसे ऑपरेट करते हैं। तो लीवरों के जरिए बूम को ऑपरेट करने के लिए आपको एक चीज ध्यान में रखना होगा, बस एक छोटी सी चीज ध्यान में रखना होगा। तो आपको इस वीडियो में ये 2 लीवर दिख रहे हैं, इनमें 4 फंक्शन होते हैं। तो इन फंक्शनों को समझने के लिए एक आसान फॉर्मूला बताता हूँ आपको। तो सभी जेसीबी मशीनों में लीवरों के आगे पीछे स्क्रू लगे हुए होते हैं। ये देखिए, आपको दिख रहे हैं ये इस तरह से 8 स्क्रू लगे हुए होते हैं। तो आपके मन में कई सारे सवाल उठ रहे होंगे, तो ये स्क्रूओं का क्या संबंध है यार जेसीबी सीखने के लिए? तो मैं बता दूं, ये जेसीबी सीखने के लिए ये स्क्रूओं के जरिए ही पूरे फंक्शन काम करते हैं। जैसे कि बोलते हैं ना कि समझदार को इशारा ही काफी होता है, तो उसी तरह वो इशारा ये स्क्रू है। जिस स्क्रू पे तुम लीवर को करोगे वही काम करेगा और हर एक स्क्रू एक दूसरे के अपोजिट में होता है। जैसे कि आगे करेंगे तो खुलेगा और पीछे करेंगे तो बंद होएगा। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में होते हैं। तो बूम के फंक्शन हर किसी को इतनी आसानी से मालूम नहीं होते हैं और इनको सही तरीके से ध्यान में रखने के लिए मैं आपको 3 तरीका बताऊंगा। अगर आप तीनों तरीके को जान लोगे तो जेसीबी चलाना सीख जाओगे। तो पहले तरीके में तो मैं आपको 4 स्टेप बताऊंगा, चारों स्टेप में फंक्शनों को याद रखना। ये जो लेफ्ट गियर में 2 स्क्रू दिख रहे हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट में है। उसी तरह सभी स्क्रू एक दूसरे के अपोजिट में होते हैं। उसी तरह अगर पीछे करोगे लीवर को तो ऊपर आएगा और आगे करोगे तो नीचे जाएगा। तो उसी तरह मैं दोनों लीवरों के 8 फंक्शनों को 4 स्टेप में समझाऊंगा, जिससे कि आप बड़ी आसानी से समझ जाओगे। तो स्टेप नंबर 1 में जो लेफ्ट वाले लीवर में रेड वाला एरो दिख रहा है आपको, ये बूम ऊपर नीचे करने का है। अगर पीछे के स्क्रू पे करोगे तो बूम ऊपर उठेगा और आगे के पे करोगे तो नीचे हो जाएगा। तो स्टेप नंबर 1 में तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि बूम को ऊपर नीचे कैसे करते हैं। तो अब आती है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में भी सेम एक दूसरे के अपोजिट में है दोस्तों। तो उसी तरह लीवर को लेफ्ट की तरफ आगे करोगे तो लेफ्ट की तरफ ही स्विंग होएगा बूम, और लीवर को राइट की तरफ पीछे करोगे तो राइट की तरफ स्विंग करेगा बूम। उसी तरह ये भी एक दूसरे के अपोजिट में होते हैं। ये तो हो गई स्टेप नंबर 2, बूम को इधर उधर कैसे स्विंग करते हैं। तो अभी आप लेफ्ट लीवर के चारों फंक्शन जान चुके हो बड़ी आसानी से, जिसमें बूम को ऊपर नीचे और राइट लेफ्ट स्विंग कैसे करते हैं वो आप जान चुके हो। तो चलिए अब बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की। तो राइट लीवर में भी 4 फंक्शन होते हैं, इसको भी 2 स्टेपों में समझना है आपको। तो इसमें भी आमने सामने 2 स्क्रू दिए गए हैं। तो इस लीवर में बॉकेट और डीपर के फंक्शन दिए गए हैं। यदि लीवर को राइट की तरफ आगे करोगे तो बॉकेट खुलेगा, यदि लीवर को लेफ्ट की तरफ पीछे करोगे तो बॉकेट बंद होएगा। तो स्टेप नंबर 3 में तो जान ही चुके हो कि बॉकेट को खोलते कैसे हैं और बंद कैसे करते हैं। तो अब जानते हैं स्टेप नंबर 4, जिसमें डीपर को ऊपर नीचे करना होता है। यदि तुम लीवर को लेफ्ट की तरफ आगे करोगे तो डीपर ऊपर जाएगा, तो उसी तरह इसके अपोजिट में लीवर को राइट की तरफ पीछे करोगे तो डीपर नीचे आएगा। तो इस तरह से 4 स्टेप में बूम के 8 फंक्शन को ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, आप बूम के तो 8 फंक्शन जान ही चुके हो। तो अब जानते हैं इससे भी बढ़िया दूसरा तरीका। तो इस तरीके को जानते ही बूम के 8 फंक्शनों को ही बड़ी आसानी से समझ जाओगे। तो और भी बढ़िया बेहतरीन तरीके से जानने के लिए एक बढ़िया सा फॉर्मूला वाला डायग्राम देते हैं, तो उसको आप नोट कर लीजिए किसी डायरी में। तो इस तरह से है ये राइट वाले लीवर का डायग्राम, जिसमें बॉकेट खुलता है और बंद होता है और डीपर ऊपर जाता है और नीचे आता है। बस ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। चलिए अब जानते हैं लेफ्ट वाले लीवर का डायग्राम, जिसमें बूम ऊपर आता है और नीचे जाता है और बूम राइट की तरफ स्विंग करता है और बूम लेफ्ट की तरफ स्विंग करता है। तो इस तरीके को भी आप नोटबुक में नोट करके बूम के 8 फंक्शनों को बड़ी ही आसानी से समझ सकते हो। तो चलिए अब तीसरे तरीके की बात करते हैं, जो कि इन दोनों तरीकों से और भी बढ़िया बेहतर होगा। इस तरीके को जानने के बाद आप बूम के 8 फंक्शनों को बढ़िया आसान तरीके से समझ जाओगे। तो तीसरे तरीके को बताने के लिए हम मशीन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इसमें आपको मशीन चला के समझाते हैं। इन दोनों लीवरों के 8 फंक्शनों को
आपको दिमाग में बैठाना है और बढ़िया तरीके से समझना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले लेफ्ट वाले लीवर के फंक्शन जानते हैं। अगर लेफ्ट वाले लीवर की लेफ्ट वाले स्क्रू पे करेंगे लीवर को तो देखिए बूम ऊपर उठता है, तो इससे तो बूम ऊपर उठता है, ये चीज ध्यान में रखना है। मैंने आपको इस वीडियो में बताया था कि आमने सामने के स्क्रू अपोजिट में होते हैं, अगर पीछे करोगे तो ऊपर उठेगा और आगे करोगे तो नीचे हो जाएगा। तो उसी तरह इसके सामने का जो स्क्रू है इस पे करेंगे तो नीचे हो जाएगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गई होगी कि ऊपर नीचे कैसे करते हैं। तो लेफ्ट वाले लीवर के पीछे के राइट वाले स्क्रू पे करेंगे तो बूम राइट की तरफ स्विंग होएगा। तो इसके सामने वाला स्क्रू अपोजिट में है ये, इस वाले स्क्रू पे अगर बूम को करेंगे तो लेफ्ट की तरफ स्विंग होएगा बूम। तो लेफ्ट वाले लीवर के फंक्शन तो आपको समझ में आ ही गए होंगे। तो चलिए अब समझते हैं राइट वाले लीवर के फंक्शनों को। तो राइट वाले लीवर के पीछे का राइट वाले स्क्रू पे गियर को करेंगे तो जेसीबी का डीपर नीचे आएगा, ये देखिए। तो जस्ट इसके ही सामने इसके अपोजिट में ये वाला स्क्रू है, इस पे गियर को करेंगे तो ये देखिए डीपर ऊपर हो रहा है और लीवर को पीछे करते ही नीचे हो जाता है, आगे करते ही ऊपर हो जाता है। उसी तरह इस वाले स्क्रू पे करेंगे तो पॉकेट बंद होएगा, आगे करेंगे तो खुलेगा। तो लेफ्ट लीवर से बूम राइट की तरफ स्विंग होता है और लेफ्ट की तरफ स्विंग होता है और बूम ऊपर आता है और नीचे आता है। तो ये तीसरा तरीका भी आपको समझ में आ गया होगा कि बूम के किस तरह से फंक्शन काम करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं चौथे तरीके की, जिसमें तीनों तरीके समझने के बाद अब आप मशीन की सीट पर बैठ जाएं डायरेक्ट जेसीबी का बूम चलाने के लिए। तो डायरेक्ट पॉकेट से खुदाई करने के लिए बूम को इस तरह से सेट कर लेना चाहिए। अब राइट वाले लीवर को आगे पीछे करके नहीं पॉकेट को भर लेना चाहिए इस तरह से। अब पॉकेट भरने के बाद लेफ्ट वाले गियर को लेफ्ट की तरफ पीछे खींच के राइट की तरफ कर दें। अब राइट वाले गियर को आगे कर दें, पॉकेट खाली हो जाएगा। अब लेफ्ट वाले लीवर को लेफ्ट की तरफ आगे कर दें, बूम लेफ्ट की तरफ आ जाएगा। अब लेफ्ट वाले गियर को हल्का सा राइट की तरफ कर दें, थोड़ा सा, बूम नीचे हो जाएगा और सेट हो जाएगा। अब राइट वाले गियर को पीछे करके पॉकेट को भर लेंगे। अब पॉकेट भरने के बाद लेफ्ट वाले गियर को लेफ्ट की तरफ पीछे खींच के राइट की तरफ कर दें। अब राइट वाले गियर को आगे कर दें, पॉकेट खाली हो जाएगा। तो डायरेक्ट पॉकेट से खुदाई करने के लिए बूम को इस तरह से सेट कर लेना चाहिए। अब राइट वाले लीवर को आगे पीछे करके नहीं पॉकेट को भर लेना चाहिए इस तरह से। अब पॉकेट भरने के बाद लेफ्ट वाले गियर को लेफ्ट की तरफ पीछे खींच के राइट की तरफ कर दें। अब राइट वाले गियर को आगे कर दें, पॉकेट खाली हो जाएगा। अब लेफ्ट वाले लीवर को लेफ्ट की तरफ आगे कर दें, बूम लेफ्ट की तरफ आ जाएगा। अब लेफ्ट वाले गियर को हल्का सा राइट की तरफ कर दें, थोड़ा सा, बूम नीचे हो जाएगा और सेट हो जाएगा। अब राइट वाले गियर को पीछे करके पॉकेट को भर लेंगे। अब पॉकेट भरने के बाद लेफ्ट वाले गियर को लेफ्ट की तरफ पीछे खींच के राइट की तरफ कर दें। अब राइट वाले गियर को आगे कर दें, पॉकेट खाली हो जाएगा। तो इस तरह से मशीन को चलाया जाता है। तो आई होप कि ये वीडियो देख के आपको जेसीबी के ऑटो फंक्शन मालूम हो गए होंगे और जेसीबी चलाना भी सीख गए होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।